वेलकम टू ब्लूमिंग ब्रेन्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 चैप्टर 1 द फिश टेल का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस पार्ट को देख लें, उसके बाद इस पार्ट को आप देखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द फिश टेल देखेंगे विथ सॉल्यूशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसके हम लोग सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फिशरमैन इन देयर बोट, ये टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। हियर इज सम क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चंस आर, हैव यू सीन द सी? पहला क्वेश्चन ये है आपसे, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? And the third question is, do you know how to swim? And the next question is, would you be scared of the high sea waves? And the last question is, how high do you think the waves can go? ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनका आंसर आपको एक नॉर्मली पूछा गया है, वो आपको बताना है। अच्छा, वर्बली पूछा गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन द सी? क्या आपने कभी समुद्र देखा है? तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी आपने कहीं देखा ही होगा, या मूवी में देखा होगा, या कभी रियल में देखा होगा, लाइक गोवा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा तो आप लिखेंगे यस, और नहीं तो फिर नो। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर एक नॉर्मली भी ये लिखा चला जाए तो समुद्र तो बहुत गहरा होता है। तो अगर नॉर्मली इसका आंसर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोर देन 600 फीट या 700 फीट। ठीक है, ये इतना गहरा होता ही होता है, इससे और भी ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आप जानते हैं कि तैरा कैसे जाता है? अगर आप जानते हैं तो यस लिखेंगे, और नहीं जानते हैं तो आप नो लिखेंगे। अगर आप जानते हैं तो आप लिखेंगे यस आई नो हाउ टू स्विम। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लिखेंगे नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या कभी आप बहुत बड़े बड़े समुद्र की लहरों से डरे हैं या नहीं? तो जाहिर सी बात है, अगर आप समुद्र के किनारे हो और बड़ी सी लहर आती है तो कोई भी डरेगा कि इस लहर में कुछ हमें हो ना जाए, या फिर बहुत ज़्यादा हाई सी वेव्स है तो हो सकता है कि हम उसमें बह के भी चले जाएं। तो यस, इसमें सभी कोई डरते हैं हाई सी वेव से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आपके हिसाब से जो सी वेव्स होती हैं वो कितनी ऊपर जा सकती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है डेट द वेव्स कैन गो मोर देन 45 मीटर्स, 50 मीटर्स, 40 मीटर्स, इतने इसकी हाइट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्वेश्चंस हो गई। ठीक है, 45 मीटर्स। ठीक है, ये हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी एक नॉर्मल क्वेश्चंस थी जिसको हमने किया। अब आगे जो है आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि समुद्र है, उसमें बोट चल रही है, उस बोट का कुछ स्पीड है, वो कुछ सर्टेन टाइम में जो है कुछ इस डिस्टेंस को कवर करती है। तो बताइए कि इस टाइम में अगर एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया है तो वो कितना ट्रैवल करेगी। इस टाइप का क्वेश्चंस आगे आएंगे, जिसको समझने के लिए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन, आपको ईज़िली समझने के लिए एक हमने उपाय लगाया है कि आप पहले इस उपाय को देखें कि क्या है। सपोज़ ये एक समुद्र है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। अब समुद्र है तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना ओर है ना छोर है। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ ख़त्म होता है कोई इसका ठिकाना नहीं है, इसके डिस्टेंस के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस समुद्र में मान लो कि एक बोट आता है, ठीक है, जिसका स्पीड जो होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है। ये जो बोट है इसका स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये जो डिस्टेंस है मान लो कि 100 किलोमीटर है। ठीक है, मान लो कि 100 किलोमीटर है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक 100 किलोमीटर है। अगर ये बोट जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से समुद्र में चल रही है, तो अगर मान लो
फर्स्ट स्टार्टिंग 20 किलोमीटर, मान लो कि ये यहाँ पे आती है, ये हमारा 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग 20 किलोमीटर ये 1 आवर में कवर हुआ, ठीक है, ये 1 आवर में। फिर 20 किलोमीटर कवर हुआ, ठीक है, ये कितने आवर में हुआ, ये सेकेंड आवर में हुआ हमारा। ये फिर 20 किलोमीटर हुआ, ठीक है, फिर ये 20 किलोमीटर हुआ, फिर ये बाकी का 20 किलोमीटर हुआ। यहाँ से यहाँ हमारा कितना था, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, ये हमारा थर्ड आवर में हुआ, ये 4 आवर में हुआ, ये 5 आवर में हुआ, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लग गया, 5 आवर लग गया। और 5 आवर क्यों लगा, क्योंकि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको लग रहा था 1 आवर। तो जाहिर सी बात है कि 20 × 5 करेंगे, 20 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, जिसके लिए एग्जांपल हमने ये आपको दिया, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ज़्यादा हम लोग फार्मूला नहीं लगा, बस एक इमेजिनेशन से इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बिना किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आता है कुछ बोट्स के बारे में, ठीक है। Imagine that there are fishermen in their boat going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and strong winds, then these fishermen have very difficult time. ये जो लाइन्स हैं ये एक जो सिंपल मछुआरे होते हैं उनके बारे में पोर्ट्रेट किया गया है कि मान लो कि कुछ मछुआरे हैं जो समुद्र में हैं, वो जब समुद्र में हैं तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं, अप एंड डाउन हो रही हैं। जब ऊंची लहरें उठेंगी तो बोट जो है अप एंड डाउन जाहिर सी बात है होती रहेंगी। तो कुछ जो मछुआरे हैं वो लॉग बोट का यूज़ करते हैं। लॉग बोट का यूज़ का मतलब क्या हो गया, लॉग बोट का मतलब क्या हो गया कि बोट ऐसी होती हैं कुछ जो पेड़ होती हैं, पेड़ का तना होता है, उसको काट करके ऐसे काट करके उसको रस्सी से जोड़ा जाता है, और इसके ऊपर जो होता है पर्सन जो होता है ये डंडे के सहारे पानी में इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो ये लॉग बोट उसको कहते हैं। इफ़ द सी इज़ रफ विद वेरी हाई टाइड एंड स्ट्रॉन्ग विंड, अगर समुद्र में जो अगर है बहुत तेज़ हवा चलती है और सी वेव होती हैं वो बहुत ज़्यादा लहरें उठती हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छी खबर नहीं होगी मछुआरों के लिए, ठीक है। सो these log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 किलोमीटर in 1 hour. ये जो लॉग बोट होती हैं जाहिर सी बात हमने बताया ये किस तरह की होती हैं, लकड़ी के मोटे मोटे तने को काट करके उनको मजबूती से रस्सी से बांधा जाता है, और वो जो होता है वो हवा के सहारे ही चलता है, क्योंकि ना ही उसमें मोटर लगा हुआ होता है ना ही कुछ, वो सिर्फ पतवार से और हवा के सहारे ही चलता है। तो इसमें यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर विंड जो होता है जिस डायरेक्शन में उन लोगों को जाना है और उस डायरेक्शन में ही विंड चल रही है तो वो मैक्सिमम अगर जाएंगे भी तो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाएंगे, मतलब बहुत कम डिस्टेंस, ठीक है। 4 किलोमीटर तो बहुत कम डिस्टेंस होता है 1 आवर में जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ये एक सिंपल सी लॉग बोट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 1 और 2, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट मी क्लियर दिस सरफेस। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर 4 किलोमीटर 1 आवर में ये लॉग बोट जाता है तो ये 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग दे विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मांग लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो जब इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में। टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर,
4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 आवर 1 आवर, ठीक है। फिर टाइम टेकन टू कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो है ये अपने को 10 किलोमीटर कवर करना है, तो ठीक है, मान लो कि ये सी है, ठीक है, सी है, ठीक है, ये जो हमारी ये लाइंस डॉटेड लाइंस हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कि 10 किलोमीटर अपने को ये डिस्टेंस कवर करना है। अब यहाँ पर जो है 1 आवर में कितना जा रहा, 4 किलोमीटर, ठीक है, तो सेकेंड आवर में कितना जाएगा, 4 किलोमीटर। अब बचा हमारे पास कितना, 2 किलोमीटर, तो ये कवर हो गया 10 किलोमीटर, 4 4 और 2, और 4 किलोमीटर कितना टाइम लग रहा है जाने में, 1 आवर। यहाँ भी जाने में कितना लगा, 1 आवर। अब यहाँ 2 किलोमीटर गया, ये कितना गया, 2 किलोमीटर। तो एक सिंपल सा दिमाग लगाओ कि 4 किलोमीटर जाने में 1 आवर लग रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर जाने में 1 आवर लग रहा है, तो 2 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, जाहिर सी बात है 30 मिनट, हाफ एन आवर। तो अगर हम सारे को ऐड करें तो यहाँ पे हमारा 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर और यहाँ पे हमारा 30 मिनट, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.5 आवर, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, गेस हाउ फार कैन यू गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर फास्ट चलते हैं तो हम लोग कितना दूर जा सकते हैं। तो अगर इसका आपको आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि आई थिंक up to 5 kilometer I can cover if I walk fast, ठीक है। कोई हो सकता है कि 4 किलोमीटर ही चले, कोई हो सकता है 4.5 किलोमीटर चले, कोई हो सकता है कि 3 किलोमीटर ही चले, ये डिपेंड करता है कौन कितना फास्ट चलता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने भी किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे अब आता है कुछ लाइन्स हैं यहाँ पे, पहले इसको देख लेते हैं। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मेनी ऑफ अस would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else। ये एक सिंपल सी बात कही गई है मछुआरों के एक्सपीरियंस के बारे में कि वो लोग सूरज को देख करके वो लोग डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना होता है, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है समुद्र में कि किस तरफ जाना है, कैसे हम लोग जाएं कि हम लोग टाइम से वापस आ जाएं अपने साइट पर, ठीक है। अगर एक नॉर्मल इंसान जाता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है, अगर गलती से कुछ हो जाता है तो मे बी वो समुद्र में ही रह जाए, वो खो जाए समुद्र में और उसको अपने चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, ठीक है। What a catch! Out of these fishermen look for a place where they hope to find good catch of fish. There they spread their nets. They will have to wait many hours for the fish to come into their nets. अब ये जो मछलियाँ पकड़ते हैं मछुआरे, तो कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों को जाल लगा करके बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ताकि उसमें मछलियाँ फंस सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बार आप नेट लगा दोगे तो 5 मिनट के अंदर तो मछलियाँ फंसेंगी नहीं, उसके लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब मछली मारने के लिए भी बहुत तरह की बोट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ जो बोट्स होती हैं वो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, इस टाइप की बोट्स जैसे कि ये मोटर बोट हो गई,
ये भी मोटर बोट है, ये लॉन्ग टेल बोट है, और ये बिग मशीन बोट है। ये बिग मशीन जो बोट होती है ना, इसमें क्रेन्स लगे हुए होते हैं, और ये जो होती हैं एक बार में बहुत सारी मछलियों को पकड़ती हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जाल इनका बिछता है समुद्र में, और वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो है मछलियों को पकड़ती हैं। ये सब जो बोटें छोटी छोटी बोटें, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मछलियों को नहीं पकड़ पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू सी, सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। दिस बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बोट जो होती हैं उनमें मोटर लगी हुई होती हैं, और वो बहुत फास्ट चलती हैं समुद्र में, और उनकी जो स्पीड होती हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब 20 किलोमीटर वो लोग 1 घंटे में तय करती हैं। और जो लॉग बोट थी वो कितना मैक्सिमम, अगर विंड साथ दिया, विंड उनके डायरेक्शन में चला, तो कितना 4 किलोमीटर मैक्सिमम, या 3 किलोमीटर, या 4.5 किलोमीटर, उस हिसाब से। बट यहाँ पे मोटर लगी हुई हैं तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी 1 आवर में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 3.5 आवर। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 3.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा मोटर बोट। तो इसको अपन मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे 20 इंटू 3.5। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 3 5 5 0 5 10 3 0 2 3 6 0 0 6 1 7। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ पे हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3.5 आवर में 70 किलोमीटर मोटर बोट जो है डिस्टेंस को कवर करेगा, 70 किलोमीटर डिस्टेंस को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, जो इस मोटर बोट जो है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ये हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। इन लोगों को कितना टाइम, ये बोट 85 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा इस बोट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अपन लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 आवर। यही तो मेंशन किया गया वहाँ पे, 1 आवर लग रहा है 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो पूछा कितना गया है, टाइम टेकन टू कवर 85 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर 85 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोट और सी वाला एग्जांपल दिया था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसी तरीके से। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये हमारा ये यहाँ से यहाँ हमारा 85 किलोमीटर है, ये जो है यहाँ से यहाँ हमारा 85 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो है ये 20 किलोमीटर कवर किया जाता है फर्स्ट आवर में, ये 40, ये 60, ये 80, और बचा यहाँ पे कितना 5 किलोमीटर। 20 40 60 60 और ये 80। ठीक है,
ये 20, ये 40, ये 20, 40, 60 और 80। तो ठीक है, ये फर्स्ट आवर में, ये सेकंड आवर में, ये थर्ड आवर में, ये 4 आवर में। ठीक है, अब ये 5 किलोमीटर जो है, अब इसका देखो कैसे क्या होता है। अब 120 किलोमीटर में कितना, 20 किलोमीटर कितने देर में कवर हो रहा है, 1 आवर में। तो 10 किलोमीटर जो है कितने आवर में कवर होगा, 30 मिनट में। अब जब 10 किलोमीटर 30 मिनट में होगा तो 5 किलोमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर कितने मिनट में होगा, 15 मिनट में। जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल। 20 किलोमीटर 1 आवर, 10 किलोमीटर 30 मिनट, 5 किलोमीटर 15 मिनट में। ठीक है, तो इसको अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आवर, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, एंड ये कितना लगा 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, जहाँ हमने निकाला यहाँ पे 15 मिनट। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 4 आवर्स 15 मिनट। एज सिंपल एज डैट। ये 4 आवर्स 15 मिनट लगा हम लोगों को इस 85 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। बट द फिशरमैन आर नाउ वरीड। अब यहाँ पे कुछ जो बातें हैं वो फिशरमैन की प्रॉब्लम के बारे में कही गई है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है उसी से रिलेटेड है कि देखो, एक सिंपल से वे में समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि जो फिशरमैन होते हैं वो बहुत ही मतलब काम तरह के इंसान होते हैं। वो थोड़ी सी मछलियों को पकड़ना चाहते हैं, कुछ बेच करके अपने घर बार को चलाना चाहते हैं, और कुछ जो है खुद बनाकर खाते हैं। तो ये जो है परंपरा शुरू से चली आ रही है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनका गुज़र बसर ये मछलियों से ही होता है। ठीक है, तो अभी आज के जनरेशन में और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई। अब टेक्नोलॉजी आने के बाद जो क्या है, मोटर बोट्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी बोट्स आ गई हैं। ठीक है, और उन बोट्स में बहुत बड़े बड़े जाल लगे हुए होते हैं जो कि बहुत ईज़िली और कन्वीनियंट वे में वो लोग समुद्र में बिछा देते हैं और बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में मछलियों को लेकर के जाते हैं। ठीक है, कैच करके पकड़ के लेके जाते हैं और उनको मार्केट में सेल करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग लेते हैं हर मार्केट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो लोग उससे अर्न करते हैं। बट जो छोटे तबके के मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ मछलियों को मारते हैं खाने के लिए और कुछ को बेच करके अपना घर चलाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस तरह के फ़िशरमैन होते हैं, जो छोटे फ़िशरमैन होते हैं, वो क्या कहते हैं, बेबी फ़िश को नहीं पकड़ते हैं। जो बच्चे होते हैं मछली के, उसको नहीं पकड़ते हैं। वो लोग उसको जाने देते हैं ताकि ये और अभी समुद्र में और बड़ी हो जाए। बट ये क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बोट वाले फ़िशरमैन होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मछलियों को निकालते हैं, वो ऐसा कुछ ध्यान नहीं देते। उनके जाल में जो आ गया वो उसको ले जा करके मार्केट में सेल कर देते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं इस सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विच बोट गेट्स हाउ मच। अब यहाँ पे कुछ बोट्स की लिस्ट दी हुई हैं, वो एक ट्रिप में कितना जो है कि नहीं के जो फ़िश हैं उसको पकड़ती हैं केजी में। ठीक है, और स्पीड दी हुई है कि कौन सी बोट कितना किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इससे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग आउट 20 kg फिश बट अदर टाइप्स ऑफ बोट ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे जो लॉग बोट है, ये जो लॉग बोट है, ये सबसे मतलब कम जो है ये फ़िश को कैच करता है। ठीक है, जो लॉग बोट हमने क्या बताया था उसमें, जिसमें कुछ मोटर वगैरह नहीं होता है, वो जो बैम्बू के सहारे, वो रस्सी के सहारे बांध करके जो फिशरमैन है उसको चलाता है, वो लॉग बोट था। ठीक है, तो उसी का ये डाटा उस टाइप के बोट्स और कुछ एडवांस बोट्स जो हैं उनका एक कंपैरिजन और टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। ठीक है, 7 ट्रिप में ये जितनी टाइप्स की बोट हैं वो कितनी मछलियों को लेकर के आएंगी 7 ट्रिप में। एक ट्रिप में 20 मछलियाँ लेकर के आ रही हैं, तो 7 ट्रिप में कितनी आएंगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ए, क्वेश्चन नंबर ए जो था इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे। ये हमारा सेक्शन हो गया टाइप्स ऑफ बोर्ड का, टाइप्स ऑफ बोर्ड का ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हमारा दूसरा सेक्शन क्या बनेगा, कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप इन केजी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम चीज़। फिर थर्ड हमारा सेक्शन क्या बनेगा, स्पीड ऑफ द बोट, हाउ फार इट गोज इन 1 आवर, इन 1 आवर। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बन गया। ठीक है, अब हमारा पहला बोट कौन सा है, लॉग बोट है हमारा, लॉग बोट BOAT। सेकंड कौन सा बोट है हमारा, लॉन्ग टेल बोट है, लॉन्ग टेल बोट है। ठीक है, थर्ड कौन सा बोट है हमारा, मोटर बोट है, मोटर बोट है। फोर्थ कौन सा है हमारा, मशीन बोट है। ओके, मशीन बोट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ भाई, कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, तो कितना ये कर रहा है 20, ये कितना कर रहा है 600, मोटर बोट कितना कर रहा है 800 और मशीन बोट कितना कर रहा है 6000। अब इसको हम लोगों को करना है कि ये 7 ट्रिप में कितना, सॉरी ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये सेक्शन जो, लेट मी इरेज दिस। यहाँ पे अपन लिखेंगे कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप इन केजी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप्स इन केजी। यही क्वेश्चन पूछा गया ना कि ये 60 ट्रिप में हर तरह के बोट कितने कैच को फिश को कैच करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सारा इसका डिटेल्स निकालते हैं। ओके, तो ये 7 ट्रिप में एक ट्रिप में कितना लेकर के आ रहा है 20, तो 7 ट्रिप में 7 इंटू 20 जो इक्वल्स टू 140 kg। ठीक है, ये फिर 7 ट्रिप में कितना लाएगा 600, 1 ट्रिप में 7 6 4200 kg। ये थर्ड हमारा आ गया 7 ट्रिप में 800 kg पर ट्रिप लेके आ रहा है, तो 5600 kg ये हो गया। और ये हमारा कितना हो गया 7 ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो लेकर के आ रहा है 6000, तो क्या हो गया 42000 kg जो है ये जो है लेकर के आएगा। तो लॉन्ग बोट जो हो अगर 7 ट्रिप भी करता है तो 140 kg ही लेकर के आएगा, लॉन्ग टेल बोट 4200 kg, मोटर बोट 7 ट्रिप में 5600 kg, बट मशीन बोट जो है सबसे ज़्यादा लेकर के आएगा 42000 kg जो है 7 ट्रिप में ये फिश को कैच करेगा, क्योंकि ये 1 ट्रिप में ही 6000 kg जो है मछलियों को पकड़ रहा है। और ये कितना 800, ये 600, ये 20 kg। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। ठीक है, ये जो मोटर बोट्स हैं ये 6 आवर्स में कितनी दूर जा सकती हैं। अब इसके ऊपर यह हमारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर। ठीक है, अपन इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं बहुत आराम से, एक एक क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ यहाँ पे सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और वो भी सारे वीडियोस को एक करके देखते रहें। ओके, तो हमारा क्वेश्चन बी है और इसका सेक्शन हम बनाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बोट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोट हो गया हमारा। सेकंड क्या होगा, speed of boat, how far it goes in 1 hour,
इन 1 आवर, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो पूछा है उसका अपन सेक्शन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 आवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 आवर्स, ठीक है। ये हमारी सेक्शन बन गई तीनों के तीनों। ये जो है हमसे पूछा गया है कि 6 आवर्स में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हर तरह की बोट, अलग अलग जो बोट का लिस्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहला बोट कौन सा है भाई, लॉग बोट, जो कि सबसे सस्ता बोट है, सबसे कम मछलियाँ लेकर के आता है, सबसे स्पीड कम है इसका, सब चीज़ में ये पीछे है भाई हमारा। फिर क्या है, लॉन्ग टेल बोट है, लॉन्ग टेल बोट है। थर्ड क्या है हमारा, मोटर बोट है। एंड फोर्थ क्या है हमारा, मशीन बोट है, मशीन बोट है, ठीक है। अब ये कितना कितना स्पीड इसका है, तो ये भाई हमारा 4 किलोमीटर पर आवर है। ये कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। ये कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। और ये कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब निकालते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 आवर्स, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कवर डिस्टेंस निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या 4 किलोमीटर इंटू 6 आवर्स में, 1 आवर में कितना कर रहा है 4 किलोमीटर, तो 6 आवर में 6 इंटू 4 24। अब ये कितना कर रहा है 12 किलोमीटर 1 आवर में, तो 6 आवर में कितना करेगा इंटू 6 कर देंगे, 72 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर। एंड ये कितना कर रहा है 20 किलोमीटर 1 आवर, एंड तो 6 आवर में कितना 120 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे 22 इंटू 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली आपकी सहूलियत के लिए, 20 ये कितना आ जाएगा 6 2 इंटू 12 132 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमसे पूछा गया सिंपली हमारे पास क्या है, स्पीड है और टाइम है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 4 किलोमीटर जा रहा था 1 आवर में, तो 6 आवर में कितना जाएगा, 6 आवर में कितना जाएगा 24 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा 72 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा 120 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 22 किलोमीटर जाए तो 6 घंटे में कितना जाएगा 132 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर लॉन्ग टेल बोट, ये हमारा है लॉन्ग टेल बोट, इसको 60 किलोमीटर ट्रैवल अगर करना हो तो ये कितना किलोमीटर जो है, ऐसे ये क्वेश्चन क्या बोला 60 किलोमीटर ट्रैवल करना, तो ये कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सी जो है हमारा, सो लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 आवर हो गया। फिर लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच 5 आवर। ये हमारा जाहिर सी बात है 5 आवर ही लगेगा, बहुत सा सिंपल। अब ये 5 आवर हमारे पास कैसे आया, इसको निकालते हैं। तो ये देखो, ये 60 किलोमीटर ट्रैवल करना था, ठीक है। ये 60 किलोमीटर ट्रैवल करना था, यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर है भाई हमारा, जैसे पहले हमने लॉजिक लगाया था। अब ये 12 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, 12 1 2 3 4 एंड 5 12 12 12 12, सिंपल सा। ये 12 किलोमीटर पहले 1 आवर में गया, ये 12 किलोमीटर सेकेंड, ये 12 किलोमीटर थर्ड, ये 12 किलोमीटर फोर्थ, एंड ये 12 किलोमीटर फिफ्थ। जाहिर सी बात है
ये हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5 आवर, सिंपल। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब 12 किलोमीटर 1 आवर में जा रहा है, 1 आवर में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 60 किलोमीटर कितने में जाएगा, 5 आवर में जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अपन भी ऐसे भी कर सकते हैं, 60/12, 12 × 5 60, 5 आवर, ठीक है। लेकिन अभी ये हम लोग फार्मूला लगा के नहीं अभी नहीं लगा के बनाएंगे, अभी सिंपल मेथड से बनाएंगे। अपन सिंपली कैलकुलेट करके यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये 12 किलोमीटर इतना जाएगा, इतना जाएगा, उसके हिसाब से इस सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया आपका द फिश टेल ख़त्म। अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो पोर्शन उसको कंप्लीट करेंगे। आपका क्लास 5th का ही मैथ्स का एनसीईआरटी का पहले ये सारा कंप्लीट होगा, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाहिर सी बात है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस को नहीं देखा है। हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर पार्ट 2 देख रहे हैं और पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लें, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहाँ पर देख लें, ठीक है। और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम टू डाउनलोड PDF ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ओके। तो ये हमारी सोशल लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वहाँ पे डेली अपडेट्स आती हैं कुछ नई वीडियोस की, कि हमारी नई नेक्स्ट वीडियोस कब आ रही हैं और किससे रिलेटेड है वो, ठीक है। तो डू फॉलो देयर, ओके। थैंक यू सो मच।